नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे पॉजिटिव वाइब्स ओनली चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो महारथी कर्ण के बारे में कुछ तथ्य महाभारत में एक सबसे रोमांचित और सबको अपनी ओर मोहित करने वाला किरदार था, जिसका नाम था कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण एक महान योद्धा और ज्ञानी पुरुष थे। आज से लगभग 2 दशक पहले अपने राज्य में महर्षि दुर्वासा की आगमन का समाचार सुनकर राजकुमारी कुंती ने उनके स्वागत, सत्कार और सेवा का निश्चय किया और मन, वचन और कर्म से इस कार्य में जुट गई। महर्षि दुर्वासा ने लंबा समय कुंती राज्य में व्यतीत किया और जितने समय तक वे वहां रहे, राजकुमारी कुंती उनकी सेवा में हमेशा प्रस्तुत रही। उनकी सेवा भावना से महर्षि दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजकुमारी कुंती को वरदान स्वरूप एक मंत्र दिया और कहा कि वे जिस भी देवता का नाम लेकर इस मंत्र का जाप करेंगे, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और उस पुत्र में उस देवता के ही गुण विद्यमान होंगे। इसके बाद महर्षि दुर्वासा कुंती राज्य से प्रस्थान कर गए। पुराणों के अनुसार महर्षि दुर्वासा के पास भविष्य देखने की शक्ति थी और वे जान गए थे कि राजकुमारी कुंती का विवाह कुरुकुल के महाराज पांडु से होगा और एक ऋषि से मिले श्राप के कारण वे कभी पिता नहीं बन पाएंगे। इसी भविष्य की घटना को ध्यान में रखते हुए महर्षि दुर्वासा ने राजकुमारी कुंती को इस प्रकार मंत्रोच्चारण द्वारा पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया ताकि वे कुरुकुल को उसका उत्तराधिकारी दे सके। जिस समय महर्षि दुर्वासा ने राजकुमारी कुंती को यह वरदान दिया था, उस समय उनकी आयु अधिक नहीं थी और इस कारण वे इतनी समझदार भी नहीं थी। अतः उन्होंने महर्षि दुर्वासा द्वारा प्राप्त वरदान का परीक्षण करना चाहा और उन्होंने भगवान सूर्य का नाम लेकर मंत्र का उच्चारण प्रारंभ किया और कुछ ही क्षणों में एक बालक राजकुमारी कुंती की गोद में प्रकट हो गया। और जैसा कि ऋषिवर ने वरदान दिया था कि इस प्रकार जन्म लेने वाले पुत्र में उस देवता के गुण होंगे, यह बालक भी भगवान सूर्य के समान तेज लेकर उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार बालक कर्ण का जन्म हुआ। इस प्रकार कर्ण की माता कुंती और पिता भगवान सूर्य थे। राजकुमारी कुंती द्वारा बालक कर्ण को त्याग जिस समय कर्ण का जन्म हुआ, उस समय राजकुमारी कुंती अविवाहित थी और बिना विवाह के पुत्र होने के कारण वे राज्य में अपने पिता की, अपने संपूर्ण परिवार और राज्य की प्रतिष्ठा और सम्मान के प्रति चिंतित हो गई और भगवान सूर्य से इस प्रकार उत्पन्न हुए पुत्र को वापस लेने की प्रार्थना करने लगी। साथ ही वे अपने कौमार्य के प्रति भी चिंतित थीं। तब भगवान सूर्य ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस प्रकार पुत्र के जन्म से उनके कौमार्य को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, क्योंकि भगवान सूर्य इस पुत्र के जैविक पिता, बायोलॉजिकल फादर नहीं है, परंतु वे इस पुत्र को वापस नहीं ले सकते थे क्योंकि वे महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान से बंधे हुए थे और वरदान को पूरा करने हेतु विवश भी थे। इस स्थिति में राजकुमारी कुंती ने लोकलाज के कारण पुत्र का त्याग करने का निर्णय लिया, परंतु वे अपने पुत्र प्रेम के कारण उसकी सुरक्षा हेतु चिंतित थीं। इस कारण उन्होंने भगवान सूर्य से अपने पुत्र की रक्षा करने की प्रार्थना की। तब भगवान सूर्य ने अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए उसके शरीर पर अभेद्य कवच और कानों में कुंडल प्रदान किए, जो इस बालक के शरीर का ही हिस्सा थे। इन्हीं कुंडलों के कारण इस बालक का नाम कर्ण रखा गया। सारथी अधिरथ द्वार कर्ण को पुत्र रूप में पालना। जब राजकुमारी कुंती अपने पुत्र कर्ण की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो गई, तब उन्होंने बड़े डेही दुह के साथ इस प्रकार जन्मे अपने नवजात बालक को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। इस प्रकार बहते बहते यह हस्तिनापुर नगरी पहुंच गया और इस प्रकार अधिरथ नामक एक व्यक्ति को नदी में टोकरी में बहकर आता हुआ बालक दिखाई दिया और इस व्यक्ति ने इस बालक को अपने पुत्र के रूप में अपनाया। यह व्यक्ति हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र का सारथी रथ चालक था। अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने बड़े ही स्नेह के साथ इस बालक को अपनाया और अपने पुत्र के रूप में इस बालक का पालन पोषण किया और इस प्रकार बालक कर्ण को माता पिता प्राप्त हुए और जन्म लेते ही उन्होंने इस संघर्ष का सामना किया। कर्ण अंग देश के राजा थे, इस कारण उन्हें अंतर युधिष्ठिर को मिले। कर्ण दुर्योधन की मुलाकात द्रोणाचार्य द्वारा आयोजित। अगर शक आ जाए तो रिश्ता खत्म होने लगता है। मुझे कर्ण पर पूरा विश्वास है, वो कभी मेरे विश्वास को नहीं तोड़ेगा। कर्ण को दानवीर क्यों कहा जाता है? हिंदू धर्म ग्रंथों में अपने दानी स्वभाव के कारण त्रिलोगों ने बहुत ख्याति प्राप्त की। वे हैं राक्षसों के राजा बलि, राजा हरिश्चंद्र और कर्ण।
इनका नाम सदैव दूसरों की मदद करने में, साहस में, अपनी दानवीरता में, निस्वार्थ भाव के लिए और अपने पराक्रम के लिए लिया जाता है। अर्जुन एक बार कृष्ण से पूछते हैं कि आप क्यों युधिष्ठिर को धर्मराज और कर्ण को दानवीर कहते हो। तब इस बात का जवाब देने के लिए कृष्ण अर्जुन के साथ ब्राह्मण रूप में दोनों के पास जाते हैं। पहले वे युधिष्ठिर के पास जाते हैं और जलाने के लिए सूखी चंदन की लकड़डेढ़ी मांगते हैं। उस समय बहुत बारिश हो रही होती है। युधिष्ठिर अपने आसपास सब जगह बहुत ढूंढता है, लेकिन उसे कोई भी सूखी लकड़डेढ़ी नहीं मिलती, जिसके बाद वो उन दोनों से माफी मांगकर उन्हें खाली हाथ विदा करता है। इसके बाद वे कर्ण के पास जाते हैं और वही चीज मांगते हैं। कर्ण भी सभी जगह सूखी चंदन की लकड़ी तलाशता है, लेकिन उसे भी नहीं मिलती। कर्ण अपने घर से ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहता था। तब वो अपने धनुष ने चंदन की लकड़ी का बना दरवाजा तोड़कर उन्हें दे देता है। इससे पता चलता है कि कर्ण बहुत बड़े दानवीर थे। महाबली कर्ण ने वैसे तो अनेक दान किए, परंतु उनके जीवन के 2 महत्वपूर्ण दानों का वर्णन है। भगवान इंद्र को दिया गया दान। पुराणों के अनुसार कर्ण प्रतिदिन अपने पास आए याचकों को मनचाहा दान देते थे। ये दिनचर्या में शामिल था। महाभारत के युद्ध के समय जब वे अपने स्नान और पूजा के पश्चात याचकों को रोज की तरह दान देने लगे, तब उन याचकों में भगवान इंद्र अपना रूप बदलकर एक साधु के रूप में सम्मिलित हो गए और उन्होंने दान स्वरूप कर्ण के कवच और कुंडल मांग लिए। और कर्ण ने बिना अपने प्राणों की चिंता किए अपने कवच और कुंडल को अपने शरीर से अलग कर उन्हें दान स्वरूप दे दिया। इस प्रसंग में महत्वपूर्ण बात यह थी कि महाबली कर्ण को यह बात पहले ही उनके पिता भगवान सूर्य से पता चल चुकी थी कि भगवान इंद्र अपने पुत्र अर्जुन के प्राणों के मोहवश उनसे इस प्रकार छल पूर्वक कवच और कुंडल का दान मांगने आएंगे, और भगवान सूर्य ने अपने पुत्र कर्ण को अपने पुत्र मोह के कारण उन्हें ये दान देने से मना किया। परंतु कर्ण ने इस प्रकार याचक को खाली हाथ लौटाने से मना कर दिया और अपने कवच और कुंडल सब कुछ जानते हुए भी खुशी से दान कर दिए। अपनी माता कुंती को दान कर्ण ने अपनी और पांडु पुत्रों की माता महारानी कुंती को भी अभय दान दिया था। अर्थात उन्होंने महारानी कुंती को दान स्वरूप ये वचन दिया था कि वे हमेशा 5 पुत्रों की माता रहेंगी। उनके सभी पुत्रों में से या तो अर्जुन की मृत्यु होगी या स्वयं कर्ण मारे जाएंगे, और वे महारानी कुंती के अन्य 4 पुत्रों का वध नहीं करेंगे। अपने इस वचन को निभाते हुए उन्होंने युद्ध में अवसर प्राप्त होने पर भी किसी भी पांडु पुत्र का वध नहीं किया और उन्हें भी जीवन दान दिया। इस प्रकार अपने परम दानी स्वभाव के कारण उन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं।